एक बात की कल्पना करो कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश पूरा मिलके हमारा भारत है अभी। और सोचो कि वर्ल्ड में हम लोग क्या कर सकते थे, अभी क्या कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी बात के ऊपर आज की ये टॉपिक हम बोलने वाले हैं कि 1947 में हम लोगों को पूरा भारत तो नहीं मिला था, दो हिस्सों में बांटा हुआ मिला था। एक था पाकिस्तान और एक था भारत, जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होके बांग्लादेश बना और एक कंट्री। तो कुल मिला के 3 कंट्री बन गए। हम ये बोल रहे हैं कि 1947 जब हमारे देश में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से, उस वक्त क्या ये पॉसिबिलिटी था कि भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था वो रोका जा सकता था, या ये कौन जिम्मेदार थे? बस इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करनी है। तो पहले से अंत तक ये वीडियो देखते रहो। ये किसी एग्जाम में नहीं आएगा, ये हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं और जो जनरल पीपल है, हम लोगों को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए हमारे देश के बारे में या उस वक्त के हालत के बारे में। बस इस वीडियो को देखना है, बहुत सारे नॉलेज मिलने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो तुम लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, जो हिस्ट्री के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, या जो जानने वाले हैं उनको शेयर कर सकते हो। और जो जरूर वो बेल आइकन वाला टच कर देना है, क्योंकि नए नए जब वीडियो हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड जो हम पोस्ट करते रहते हैं जानकारी देने के लिए, वो मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं कि कौन जिम्मेदार था। 1947 भारतवर्ष में 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे होता है और 14 अगस्त पाकिस्तान में होता है। अब 3 ऐसे मुद्दे हैं, 3 ऐसे विषय के ऊपर ये एलिगेशन डाला जाता है जिसके बदौलत हमारे देश को ये विभाजन हुआ। पहला मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट, तीसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो तीनों को ही अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ज्यादातर मानते हैं कि इन लोगों की वजह से ही हमारे देश में ये विभाजन हुआ था। क्या सच में ये था? थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। तो पहले जिन्ना के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर कि जिन्ना की वजह से हमारे देश में ये विभाजन हुआ था। हम पहले से ये बता देते हैं, ये हम लोग सब लोग जानते जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये मानना यही है कि पहले जिन्ना, ये पाकिस्तान वाला स्लोगन पहले जिन्ना के दिमाग, मोहम्मद अली जिन्ना साहब का दिमाग में नहीं था। वो जिन्ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के प्रतीक थे और कांग्रेस के साथ थे। वो कांग्रेस के मेंबर्स थे, मतलब वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थे उनका मेंबर्स थे। और इनके साथ ये पहले पाकिस्तान वो वाला सिस्टम इनके दिमाग में नहीं था, सांप्रदायिक भी नहीं थे। और इनके साथ हालांकि ये था कि ये महात्मा गांधी, पटेल साहेब, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इनके साथ थोड़ा मतभेद होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान वो वाला सिस्टम उस वक्त वो चाहते थे। तो डॉक्टर आयशा जलाल हिस्टोरियन से ये बोल रहे हैं कि उस वक्त मतलब ये सीधे सीधे उस पाकिस्तान वाला कंसेप्ट के साथ जिन्ना वो उस वक्त जुड़े नहीं थे। इनके साथ कांग्रेस की जो रिश्ता जो है, ऐसा कहा हिस्टोरियंस लोग बोलते हैं कि जिन्ना ये पाकिस्तान वाला जो स्लोगन है ना, वो प्लान ये उठाने का मतलब यही था इनका कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम्स कम्युनिटी को ज्यादा मतलब फायदा मिले। इस चक्कर में मुस्लिम कम्युनिटी को ज्यादा फायदा मिले ये बातों को उठाने से, बस इनका यही एजेंडा था। अब आते हैं कि उस वक्त जो हालात बने थे कि किस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के साथ जो रिश्ता था वो टूटने लगा था। वो साल था 1937, जब 1937 में हम लोग जानते हैं कि पूरे देश में बहुत सारे इलेक्शन हुआ था और उस वक्त गवर्नमेंट भी बने थे हमारे देश में कांग्रेस के अंडर में।
तो यूपी में गवर्नमेंट बन रहा था और मोहम्मद अली जिन्ना और जो मुस्लिम लीग उस वक्त और एक पॉलिटिकल पार्टी थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 मंत्रियों का मतलब मुस्लिम लीग के मेंबर को प्रस्ताव दिए थे यूपी मंत्रिसभा में उनको लिया जाए, लेकिन उस वक्त जो यूपी के गवर्नमेंट बन रहे थे तो ये स्वीकार नहीं किए। बस उसी के ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद से ये जो डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया और वो कभी भी जोर नहीं लगा, मतलब कभी भी और करीब नहीं आया। जितना दिन बढ़ता गया उतना ही जो डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, मतलब दूरियां बढ़ता ही गया और हम लोग जानते हैं इसका नतीजा हमारे देश का विभाजन हो चुका था उस वक्त 1947 में। सिर्फ ये जिन्ना वाला कंसेप्ट नहीं है, और भी बहुत सारे कारण इसको बोला जाता है। इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी हम लोग बोल सकते हैं। कैसे? देखो कि भारत और पाकिस्तान में ऐसा जो जब विभाजन हुआ उससे पहले दो कम्युनिटी सबसे ज्यादा आमने सामने आ रहे थे, हिंदू और मुस्लिम्स। उस वक्त जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे और हमारे देश के जो बहुत बड़े बड़े शिल्पपति लोग रहते थे, टाटा बिरलास, ये लोग मानने के लिए राजी नहीं थे। और बहुत सारे ऐसा भी देखा गया कि नवाब, तालुकदार, जो हायर एडुकेटेड जो मुस्लिम्स थे वो हिंदुओं का जो प्रभाव जो है वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, मतलब उस वक्त। और एक बातें हैं, बांग्लादेश में बहुत सारे मुस्लिम्स जो बरगदार थे, मतलब जो जमीन जिनको मिला था, बरगदार खेती बाड़ी करते थे, और जो हिंदू जमींदार थे उनको मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। मतलब हिंदू जमींदार के खिलाफ वो बरगदार जो मुस्लिम से उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा था कि इन्फ्लुएंस किया जाए। और इसके चक्कर में क्या हुआ ना, बहुत सारे जनरल पीपल जो है वो मुस्लिम्स के जो दिमाग है ना वो पाकिस्तान की साइड में जाने लगा था। मतलब ऐसा स्थिति पैदा किया जा रहा था उस वक्त कि पाकिस्तान की तरफ माइंडसेट उन लोगों का जा रहा था। आप आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या ये रेस्पॉन्सिबल थे भारत विभाजन के लिए? हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो एजेंडा था ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हम लोग जानते ही हैं। पहले इन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स के विरोध हिंदू लोगों को पहले इन्होंने इस्तेमाल किए, फिर मुस्लिम्स को हिंदू के खिलाफ इस्तेमाल किए। बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी मिले मुस्लिम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से। ऐसा कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम अगर विरोध जब तक जिंदा रहेंगे तब तक, मतलब जिंदा मतलब जब तक ये रखेंगे तब तक इन लोगों का जो भारतीय जो जमीन पे इन लोगों का जो शासन है वो और लॉन्ग होता जाएगा, मतलब लंबा होता जाएगा। तो ये लोग पॉलिसी खेल रहे थे, मतलब ये डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी। तो ऐसा कहा गया है कि सब लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि भारत विभाजन हो। जैसे 2 एग्जाम्पल हम बताते हैं। क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लास्ट में, और ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये लोग नहीं चाहते थे कि भारतवर्ष जब स्वाधीनता मिले उनको तो ये दोनों हिस्सों में बांटा हुआ मिले। तो क्लेमेंट एटली का ये एक बयान आया था उस वक्त कि वो नहीं चाहते थे कि भारतवर्ष के विभाजन हो, और माउंटबेटन भी नहीं चाहते थे भारतवर्ष के विभाजन हो। लेकिन हालात ऐसे बन चुका था कि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, कर नहीं पाए। ऐसा कहा गया है कि ये विभाजन रोका जा सकता था लॉर्ड माउंटबेटन अगर थोड़ा धैर्य दिखाते और थोड़ा टाइम लेते। लेकिन इसके विरुद्ध भी ऐसा भी कहा गया है कि जो हालत बन चुका था वो शायद थोड़ा टाइम लेते, लेकिन ये विभाजन होना ही था। तीसरा जो मुद्दा आता है, जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस बहुत सारे हैं, ये लोग एलिगेशन लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो रेस्पॉन्सिबल थे भारतवर्ष को विभाजन करने में। बहुत सारे एलिगेशन लगाया गया कि एक एक करके अगर हम लोग बोलते हैं कि एक नंबर पे बोलेंगे कि मौलाना आजाद को छोड़कर कोई भी कांग्रेस लीडर देश विभाजन के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। दूसरा, गांधी जी अगर देश विभाजन के खिलाफ अगर वो कोई आंदोलन छेड़ते तो उस वक्त शायद बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलता। ये भी एक एलिगेशन है। तीसरी ये बात है कि बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स इतने आंदोलन कर रहे थे तो कर चुके थे, उस वक्त बहुत टायर्ड हो चुके थे, ऐसा मानना है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के
ये बातें आते हैं कि कांग्रेस जो पार्टी के लीडर्स उस वक्त एक समता को मतलब पावर मिलेगा, इसी के चक्कर में गवर्नमेंट से समझौता करके ये विभाजन के लिए वो राजी हो चुके थे। और चौथी बात ये कहा गया है कि 1946-47 में इस तरह से वो मतलब हालत बहुत ही खराब हो चुके थे। तो एक तरह से ऐसा कहा गया है कि कांग्रेस अपने अपने लीडर्स अपने अपने स्वार्थ को देख रहे थे। तो इस तरीके का एलिगेशन कांग्रेस के ऊपर लगता है। अब आते कांग्रेस के ऊपर ये एलिगेशन जो है दिया जाता है वो क्या सही है। तो एक बुक आता है स्वाधीनता, बांग्ला बुक है, स्वाधीनता संग्राम में जातीय कांग्रेस का भूमिका, जो स्वाधीनता संग्राम भारतीय जातीय कांग्रेस अमलेश त्रिपाठी जी का। और तो इनका इस बुक में मानना है कि जो एलिगेशन कांग्रेस के ऊपर लगाया जाता है वो ज़्यादातर सच नहीं है। ये इनका डॉक्टर अमलेश त्रिपाठी जी का मानना है कि अगर 1942 में कम्युनिस्ट पार्टी, जब कम्युनिस्ट पार्टी तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही पार्टिसिपेट नहीं थे, क्या हम लोग जानते कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थे वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन को भी सपोर्ट नहीं किए थे। तो इन्होंने क्यों नहीं किए थे, तो इसीलिए इनको समालोचना नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अमलेश त्रिपाठी जी का ये भी मानना है कि पाकिस्तान प्रस्ताव मीन्स क्रिप्स मिशंस के जब भी प्रस्ताव आए थे, महात्मा गांधी जी विरोध कर रहे थे, उस वक्त ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अधिकारी थीसिस में पाकिस्तान जो आंदोलन हो रहा था पाकिस्तान के सपोर्ट में थोड़ा इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रहा था, मतलब उन लोगों की बातों से ये मिल रहा था। तीसरी बात ये है 1945-46 में क्या वो विप्लवी जो आंदोलन चल रहा था वो फेवर में था? क्या ये विप्लवी आंदोलन अगर चलाते देश विभाजन के खिलाफ, क्या वो सफल होता? ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर डॉक्टर अमलेश त्रिपाठी जी का मानना है कि अगर महात्मा गांधी जी को चाह रहे थे कि आंदोलन एक छेड़े देश विभाजन के खिलाफ, तो कम्युनिस्ट पार्टी खुद क्यों नहीं किए? ये एक प्रश्न चिन्ह है। मतलब ये ऐसा मानना है कि कांग्रेस अगर आंदोलन करती और ये देश विभाजन रुक जाता, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अमलेश त्रिपाठी जी का मानना ये है कि हालत एक ऐसा बन चुका था उस वक्त, कांग्रेस के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। डॉक्टर बिपिन चंद्र बहुत ही फेमस हिस्टोरियंस है, एक बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र एंड अदर्स बहुत सारे राइटर्स के इकट्ठा बुक है। इस बुक में इस बारे में बहुत सारी बातें बताए गए, वो थोड़ा हम तुम लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि पहला ये सिचुएशन उस वक्त कैसा था, इस बुक में पता चलता है। पहला सिचुएशन ये था कि जो लीग, मुस्लिम लीग की ओर से मैंने बोला 1937 में जब गवर्नमेंट बन रहा था, बहुत सारे स्टेटों में कांग्रेस के लीडरशिप के अंडर में बहुत सारे गवर्नमेंट बन रहा था, तो उनमें लीग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो गवर्नमेंट के हर डिसीजन में मुस्लिम्स लीग बाधाएं डाल रहे थे और ऐसा स्थिति पैदा कर रहे थे कि मतलब कोई भी काम ठीक तरीके से किया नहीं जा रहा था। मतलब एक तरह से संदेह है, एक तरह से विदेश, इस उस वक्त हालत बन चुका था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मानना है कि बांग्ला और पंजाब तो एक तरह से वो पाकिस्तान के अंडर में ही मतलब पाकिस्तान के अंडर में ही चला गया था। और तीसरी बात ये है कि सिर्फ ये पाकिस्तान का समस्या उस वक्त का नहीं था, बहुत सारे प्रिंसलेस स्टेट भी थे। प्रिंसलेस स्टेट का अगर इतने सारे डिवीजन हो, उस वक्त के डिवीजन थे, प्रिंसलेस स्टेट को अगर नहीं संभाला जाता तो भारत पूरी तरह से टूट जाता। तो इसीलिए कांग्रेस का मानना ये था कि देश उस वक्त की और एक रीजन हिस्टोरियंस बताते हैं कि कांग्रेस समझते थे कि ये विभाजन जो हो रहा है ये कुछ दिन के लिए हो रहा है, कि इमोशनली हो रहा है। तो जब वास्तव देखेंगे वहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग, तो फिर शायद ये देश फिर से जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस का मानना है। लेकिन वास्तव में वो हुआ नहीं। बिपिन चंद्र जी का मानना है 1946 में इस तरह से सांप्रदायिकता फैल रहा था, बहुत ही तेजी से फैल रहा था, और इसके चलते उस सांप्रदायिकता को रोकने के लिए उस वक्त कुछ भी व्यवस्था हमारे देश में उस वक्त नहीं था। और ऐसा भी है कि जो उस वक्त के गवर्नमेंट, मतलब उस वक्त के जो हमारे देश के कांग्रेस गवर्नमेंट लीडर्स से और भी लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स ज़्यादा, मेनली कांग्रेस के लीडर्स, इस तरह से संग्राम हो रहा, मतलब बहुत सारे दंगा हुए इस विभाजन को लेके, हम लोग जानते हैं। तो वो इस तरह से ब्लड और नहीं जाना, दंगा हंगामा फैलने नहीं देना चाह रहे थे। तो ये नहीं चाहते थे कि गृह युद्ध और चलता रहे, क्योंकि भारत पाकिस्तान विभाजन को लेके हमारे बहुत सारे स्टेटों में गृह युद्ध जैसा हालत बन चुका था।
तो और सबसे बड़ी बात है कि जो सेना और पुलिस हमारे उस वक्त हमारे देश के अंडर में नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन के अंडर में वो भी था। तो ये और धर्म को लेके इस तरह से एक विभाजन होने वाला है, इस तरीके से एक तरह से एक स्थिति पैदा हो रहा था उस वक्त। तो ये सब रोकने के लिए, मतलब स्थिति ऐसे हालत हाथ से बाहर होने जा रहा था, तो वही ऑप्शन बचा था। तो कंक्लूजन में हम लोग क्या बोलेंगे? कंक्लूजन में ये बोलेंगे कि देश विभाजन जो हुआ था, किसी एक पक्ष को दोषी नहीं मानना चाहिए, और किसी भी पक्ष को ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी था। ये अभी हमारे बंगाल के बहुत ही फेमस साहित्यकार हैं आनंद शंकर राय। इनका मानना ये है कि ऐसा नहीं कह सकते कि अंग्रेज ने हमारे देश को तोड़ दिए, ऐसा भी पूरी तरह से असत्य नहीं है। और ऐसा भी है कि कांग्रेस ने ये विभाजन करवा दी, ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। और ये भी पूरी तरह से ये भी सत्य नहीं है कि जिन्ना ने पूरा भारत का विभाजन कर दिया। मतलब हम लोग ये कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि सभी लोग रेस्पॉन्सिबल थे। और लास्ट में ये बोलेंगे उस वक्त हालात सही नहीं थे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो कांग्रेस के लीडर्स थे, तो उस वक्त ये विभाजन के अलावा वो और कुछ ऑप्शन नहीं बचा था। बस इसी के लिए ये हमारे देश का विभाजन हुआ था। तो आशा करते हैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा इस कारण। तो मैंने जो 2 बुक बताए वो तुम लोग पढ़ सकते हो, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं तो जस्ट नॉलेज शेयर किया तुम लोगों के साथ। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तुम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ो, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए। हर भारतीय को ये जानना चाहिए था, जानना भी चाहिए। बुक पढ़ो, बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।